हरे कृष्णा सभी को। आप सबका एक बार और स्वागत है श्रीमद् भागवतम की क्लास में। तो हम यहाँ पे दो स्कंद यानी 2 कैंटोस यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया था। कल हमने आखिरी चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट किया था। आज हम फिर कैंटो 3 यानी अध्याय 3 का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है विदुर द्वारा पूछे गए प्रश्न। तब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतो अन्वयादितरश्चार्थ्यस्विज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्याः तेजो वारे मृदां यथा विनिमयो यतते सर्गो मृषा दाम्ना स्वेन सदा निरस्तुतं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अब चैप्टर नंबर 1 कैंटो 3 यानी अध्याय स्कंद तीसरा तीसरा स्कंद चैप्टर नंबर 1 विदुर द्वारा पूछे गए प्रश्न। श्री शुकुवाच एवमेतत् पुरा पृष्टो मैत्रेयो भगवान् भगवान् किल शतत्रावनं प्रविष्टेन त्यक्त्वा स्वर्गगृह मृद्धिमता। फिर यहाँ पे भगवान यहाँ पे श्री शुक जी कहते हैं, सुखदेव गोस्वामी ने कहा महाराज परीक्षित से अपना समृद्ध घर त्याग कर जंगल में प्रवेश करके महान भक्त राजा विदुर ने अनुग्रहकारी मैत्रेय ऋषि से यह प्रश्न पूछा। क्या पूछा? यद्वा अयं मंत्र कृतो कृतवो भगवान अखिलेश्वरः पौर्वेन्द्र गृहं कृत्वा प्रविवेश आत्म सात्कृतम्। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, पांडव क्या प्रश्न पूछा विदुर ने? पांडवों के रिहायशी मकान के विषय में और क्या कहा जा सकता है। सबों के स्वामी श्री कृष्ण तुम लोगों के मंत्री हैं। वे इस उस घर में इस तरह प्रवेश करते थे मानव उन्हीं का अपना घर हो, और वे दुर्योधन के घर की ओर ध्यान ही नहीं देते थे। फिर आगे श्री राजा यानी यहाँ पे महाराज परीक्षित पूछते हैं, राजोवाच कुत्र शत्रु भरतवता मैत्रेयीनाश संगमः तदा वा सह संवाद एतद्वर्णय नः प्रभु। फिर आगे सुखदेव जी से राजा पूछते हैं कि संत विदुर तथा अनुग्रहकारी मैत्रेय मुनि के बीच कहाँ और कब यह भेंट हुई तथा विचार विमर्श हुआ। हे प्रभु, कृपया करके यह कहकर मुझे कृत्य कृत्य करें। फिर आगे महाराज कहते हैं, न हैल पार्थेयोदयस्तस्य विदुरस्य मलात्मनः तस्मिन् वरीयसी प्रश्नः साधु वादो बृहंहित। फिर आगे महाराज कहते हैं, संत विदुर भगवान के महान एवं शुद्ध भक्त थे, अतएव कृपालु ऋषि मैत्रेय से पूछे गए उनके प्रश्न अत्यंत सार्थक, उच्च स्तरीय तथा विद्वान मंडली द्वारा अनुमोदित रहे होंगे। फिर आगे श्री सूत जी यहाँ पे कहते हैं, श्री सूतुवाच स एवं ऋषि वर्यो अयं पृष्टो राज्ञा परीक्षितः प्रत्यायः तं सुमुहु वित्तप्रितात्मा श्रूयतामिति। फिर यहाँ पे श्री सूत जी कहते हैं, महर्षि सुखदेव गोस्वामी अत्यंत अनुभवी थे और राजा से प्रसन्न थे, अतः राजा द्वारा प्रश्न किए जाने पर उन्होंने उससे कहा, कृपया इस विषय को ध्यान पूर्वक सुने राजन। श्री सुख जी कहते हैं, श्री सुकुवाच यदा तु राजा सवसूतान् साधून् पुष्णन् धर्मेण विनष्टदृष्टिः भातु यदभिष्टस्य सूतान् बन्धून् प्रवेश्य लाक्षा भवने ददाह। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजा धृतराष्ट्र अपने बेईमान पुत्रों का पालन पोषण करने की अपवित्र इच्छाओं के वश में होकर अंतर्दृष्टि हो चुका था और उसने अपने पितृविहीन भतीजों पांडवों को जला डालने के लिए लाक्षागृह में आग लगा दी। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं, यदा सभायां कुरुदेव देवयः केशाभिमर्शं कर्म गृहार्म न वारयामास नृपः सन्नुसायः सवाश्रय हरन्तयः कुचकुंमानी। यहाँ पे श्री सुखदेव जी कहते हैं,
इस राजा ने अपने पुत्र दुशासन द्वारा देवतुल्य राजा युधिष्ठिर की पत्नी द्रौपदी के बाल खींचने के निंदनीय कार्य के लिए मना भी नहीं किया, यद्यपि उसके अश्रुओं से उसके वक्षस्थल का कुमकुम तक भूल गया था। उसके बाद सुखदेव जी कहते हैं जुत्ते तव धर्मेण जितस्य साधो सत्यावलंबस्य वनम गतस्य न याचतो अदात्य समयेन्द्रायं तजो जुषाणो यतजात शत्रुः। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं युधिष्ठिर जो कि अजात शत्रु है, जुए में छल पूर्वक हरा दिए गए, किंतु सत्य का व्रत लेने के कारण वे जंगल चले गए। समय पूरा होने पर जब वे वापस आए और जब उन्होंने साम्राज्य का अपना उचित भाग वापस करने की याचना की, तो मोहग्रस्त धृतराष्ट्र ने देने से इनकार कर दिया। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं यदा यदा च पाठ प्रहितः सभायां जगत गुरु यार्णी जगात कृष्ण तानि पुंसामृतायनानि राजोरुमेने शत पुनयलेशः। फिर सुखदेव जी कहते हैं अर्जुन ने श्री कृष्ण को जगत गुरु के रूप में धृतराष्ट्र की सभा में भेजा था, और यद्यपि उनके शब्द कुछ एक व्यक्तियों यथा भीष्म द्वारा शुद्ध अमृत के रूप में सुने गए थे, किंतु जो लोग पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों के लेश मात्र से भी वंचित थे, उन्हें वे वैसे नहीं लगे। राजा धृतराष्ट्र या दुर्योधन ने कृष्ण के शब्दों को गंभीरता पूर्वक नहीं लिया। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं यदो बहुतो भवनम प्रविष्टो मंत्राय पृष्ठः किल पूर्वजेन अथः तन्म मंत्र दृशां वरियान यन मंत्रीणो वैदुरिकम वदन्ति। तो सुखदेव जी आगे कहते हैं जब विदुर अपने ज्येष्ठ भ्राता धृतराष्ट्र द्वारा मंत्रणा के लिए बुलाए गए, तो वे राजमहल में प्रविष्ट हुए और उन्होंने ऐसे उपदेश दिए जो उपयुक्त थे। उनका उपदेश सर्वविदित है और राज्य के दक्ष मंत्रियों द्वारा अनुमोदित भी है। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं अजात शत्रु प्रतीक्षदायं तितिक्षतो दुर्विशहं त्वागः सहानुजो यत्र विकोदराहि श्रवस्नुषा यतत्वमलं विभेषि। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं विदुर ने कहा तुम्हें चाहिए कि युधिष्ठिर को उसका न्यायोचित भाग लौटा दो, क्योंकि उसका कोई शत्रु नहीं है और वह तुम्हारे अपराधों के कारण अकथनीय कष्ट सहन करता रहा है। वह अपने छोटे भाइयों सहित प्रतीक्षारत है, जिनमें से प्रतिशोध की भावना से पूर्ण भीम सर्प की तरह श्वास ले रहा है। तुम निश्चय ही उसे भयभीत हो। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं पार्थांस्तु देवो भगवान मुकुंदो गृहीतवान् सक्षीति देव देवः आस्ते सर्व पुर्याम यदुदेव देवो मुनिजिर्दा शेष देव देवः। तो सुखदेव जी कहते हैं भगवान कृष्ण ने प्रथा के पुत्रों को अपना परिजन मान लिया और संसार के सारे राजा श्री कृष्ण के साथ हैं। वे अपने घर में अपने समस्त पारिवारिक जनों यदुकुल के राजाओं तथा राजकुमारों के साथ जिन्होंने असंख्य शासकों को जीत लिया है उपस्थित है और वे उन सबों के स्वामी हैं। ये विदुर महाराज परीक्षित को समझा, विदुर किसको समझा रहे हैं? राजा धृतराष्ट्र को। फिर आगे विदुर कहते हैं स एष दोषः पुरुषद्विदास्ते गृहाण प्रविष्टो यमपत्यमत्या कृष्णासी कृष्णाद्विमुखो गतश्रीश तेजा अश्वशैवं कुलकौशलायः। फिर आगे भगवान कृष्ण कहते हैं कि यहाँ पे विदुर कहते हैं धृतराष्ट्र से तुम साक्षात अपराध रूप दुर्योधन का पालन पोषण अपने अच्युत पुत्र के रूप में कर रहे हो, किंतु वह भगवान कृष्ण से ईर्ष्या करता है। क्योंकि तुम इस तरह से कृष्ण के अभक्त का पालन कर रहे हो, अतएव तुम समस्त शुभ गुणों से विहीन हो। तुम यथाशीघ्र इस दुर्भाग्य से छुटकारा पालो और सारे परिवार का कल्याण करो धृतराष्ट्र। फिर आगे विदुर और कहते हैं इत्यूचिवान् तत्र सुयोधनेन प्रवृद्ध कोपस्य पुरिताधारेण अस्कृतः सतस्त स्पृह नियशीलः श्रद्धा शकर्णानुजसो बलेन। फिर आगे विदुर समझाते हैं विदुर जिनके चरित्र का सभी सम्मानित व्यक्ति आदर करते थे, जब इस तरह बोल रहे थे तो दुर्योधन द्वारा उनको अपमानित किया गया। दुर्योधन क्रोध के मारे फूला हुआ था और उसके ओठ फड़क रहे थे। दुर्योधन कर्ण अपने छोटे भाइयों तथा अपने मामा शकुनी के साथ था। फिर आगे विदुर कहते हैं धृतराष्ट्र से गाएन मत्रो पजुहाव जिह्वाम
दास्यः सुतं यद्वीलिनेव पुष्टः तस्मिन् प्रदीपः परिकृत्य आसते निर्वासयतामासु पुराक्ष्व पुराक्ष शवशानः। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं, यहाँ पे विदुर यहाँ पे समझाते हैं धृतराष्ट्र को, इस रखैल के पुत्र को यहाँ आने के लिए किसने कहा है? यह इतना कुटिल है कि जिनके बल पर यह बड़ा हुआ है उन्हीं के विरुद्ध शत्रु में गुप्तचारी करता है। इसे तुरंत इस महल में इनसे निकाल बाहर करो और इसकी केवल सांस भर चलने दो। ये किसने कहा? दुर्योधन ने कहा। फिर आगे स्वयं धनुर्धारी निधाय मायां भ्रातुः पुरो मर्मसूतादिदो अपि स इथे मतियूनगण कर्णबाणे गर्तवयथो अयादुरुमानयानः। इस तरह अपने कानों से होकर बाणों द्वारा बेथे गए और अपने हृदय के भीतर मर्माहत विदुर ने अपना धनुष दरवाजे पर रख दिया और अपने भाई के महल को छोड़ दिया। उन्हें कोई खेद नहीं था क्योंकि वे माया के कार्यों को सर्वोपरि मानते थे। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं, स निर्गतः कौरव पुण्य लभदो गजा हया अति अर्थपदः पदानि अनवाक्रम अत पुण्य चिकीर्ष योगर्याम अधिष्ठितो यानी सहस्त्रमूर्ति। फिर आगे सुखदेव जी यहाँ पे कहते हैं, अपने पुण्य के द्वारा विदुर ने पुण्यात्मा कौरवों के सारे लाभ प्राप्त किए। उन्होंने हस्तिनापुर छोड़ने के बाद अनेक तीर्थ स्थानों की शरण ग्रहण की जो कि भगवान के चरण कमल है। उच्च कोटि का पवित्र जीवन पाने की इच्छा से उन्होंने उन पवित्र स्थानों की यात्रा की जहां भगवान के हजारों दिव्य रूप स्थित हैं। फिर आगे सुखदेव मुनि कहते हैं, पुरेषु पुण्योपमनादि कुंजे अश्वपंकतो येषु सरित्सरहसु अनंतलिंगैः समलंकतेषु चचार तीर्थायतने अश्वन्यः। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं, वे एकमात्र कृष्ण का चिंतन करते हुए अकेले ही विविध पवित्र स्थानों यथा अयोध्या, द्वारका तथा मथुरा से होते हुए यात्रा करने निकल पड़े। उन्होंने ऐसे स्थानों की यात्रा की जहाँ की वायु, पर्वत, बगीचे, नदियां और झीलें शुद्ध तथा निष्पाप थी और जहाँ अनंत के विग्रह मंदिरों की शोभा बढ़ाते हैं। इस तरह उन्होंने तीर्थ यात्रा की प्रगति संपन्न की। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं, गाम पर्यटन में अध्य वृत्तः सदा प्लूतो अध शयनो अवधूतः अलक्षितः स्वैरवधूत वेशो व्रतानि चेरे हरिदूषणानि। यहाँ पे सुखदेव जी कहते हैं, इस तरह पृथ्वी का भ्रमण करते हुए उन्होंने भगवान हरि को प्रसन्न करने के लिए कृत्य कार्य किए। उनकी वृत्ति शुद्ध एवं स्वतंत्र थी। वे पवित्र स्थानों में स्नान करके निरंतर शुद्ध होते रहे। यद्यपि वे अवधूत वेश में थे, न तो उनके बाल सवरे हुए थे, न ही लेटने के लिए उनके पास बिस्तर था। इस तरह वे अपने तमाम परिजनों से अलक्षित रहे। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं, इतम व्रजन भारतमैव वर्षम कालेन यावत् गतवान् प्रभासम तवाक्ष शास क्षिति में कचक्रा में कात पत्रा मजीतेन पार्थः। सुखदेव जी कहते हैं, इस तरह जब वे भारतवर्ष की भूमि में समस्त तीर्थ स्थलों का भ्रमण कर रहे थे तो वे प्रभास क्षेत्र गए। उस समय महाराज युधिष्ठिर सम्राट थे और वे सारे जगत को एक सैन्य शक्ति तथा एक ध्वजा के अंतर्गत किए हुए थे। उसके बाद श्लोक नंबर 21 में जो भी सुखदेव जी ने कहा वो चीज हम कल करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। सभी को हरे कृष्ण।